पुणे की सुबह 7 बजे आदि का फोन बजा। आदि रिंगटोन सुनकर ही घबरा कर उठा। उसने फोन की स्क्रीन देखी तो अभी का कॉल था। उसका तेली वाला दोस्त। आदि ने फोन पिक किया और अभी से कहा, इतनी सुबह सुबह कॉल, डरा दिया। बिना घबराए कभी उठ सकता है। अरे एकदम ही रिंगटोन बजी ना तो डर लग गया। मुझे लगा फिर से टीवी चालू हो गया क्या मेरा। टीवी चालू हो गया मतलब? अरे पता नहीं, ये टीवी, ये उसका कनेक्शन कुछ भी खराब हो गया है। अपने आप ऑन हो जाता है। फुल वॉल्यूम पे तो पूरा अनप्लग करके तार बार निकाल के सोना पड़ता है। मुझे तेरा टीवी में ना कोई भूत घुस गया है। इलेक्ट्रिशियन नहीं, जाट फूक वाला ही देखेगा। सुबह सुबह भूत की बात मत कर, दिन खराब हो जाएगा। अच्छा, मैंने तेरे को कॉल इसलिए किया है क्योंकि कल तो तेरा 30th बर्थडे है ना भाई। तू स्पेशल है। तो मैं स्वाति रितुजा हूँ, पुणे आ रहे हैं, पार्टी तैयारी रखियो। अरे वाह, व्हाट ए सरप्राइज। बहुत टाइम हो गया है मिले हुए। वैसे भी हाँ, मिलते हैं और उठ जाता हूँ ऑफिस के लिए। लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ उठ गया, चल बाय, गुड मॉर्निंग। फिर आधे बिस्तर से उठा, फ्रेश हुआ और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को छुट्टी के बाद अपने फ्लैट पहुंचा, 7th फ्लोर 602। थका हारा सोफे पे बैठ गया, टीवी ऑन किया, एक वेब शो चालू किया। उसके घर की घंटी बजी। उसने सोचा वक्त कौन होगा। उसने दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय हाथ में एक बॉक्स लेके खड़ा था। सर ये आपका ऑर्डर। मैंने तो नहीं किया कुछ ऑर्डर किसने भेजा है ये? ओह, अभी ने भेजा है। ठीक है ठीक है। सर आप इधर क्यों? सर आप इधर क्यों रहते हो? आपको किसी ने नहीं बताया? नहीं, इधर क्यों रहता हूँ मतलब? सर 602 इसी फ्लैट में। यहाँ यहाँ क्या हुआ था आपको पता नहीं? डरा क्यों रहे हो भाई? क्या हुआ था तुम ही बता दो। 2 साल पहले यहीं पे एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में। दोनों में हुई होगी कुछ, कहीं सुनी तो न्यूज़ में बता रहे थे कि लड़के ने लड़की का मर्डर किया था। वो आपका सोफा है ना, जहाँ वही उस लड़की की लाश थी। क्या नाम था? अनामिका। आप नया आए हो क्या यहाँ? हाँ, मैं 6 महीने पहले से आया हूँ यहाँ पे। तभी क्योंकि यहाँ के लोगों को तो ये कहानी पता ही है। बहुत टाइम से खाली पड़ा था ये कमरा, कोई नहीं आता था इधर। और लोग तो कहते हैं उस लड़की का आत्मा अभी भी भटकती है यहाँ। अच्छा, ऐसा क्या? भैया सुनो, कल मेरे दोस्त आ जाएंगे यहाँ पे आज रात के लिए। आप रुक जाओगे मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझो। क्या है ना, मुझे भूतों से थोड़ा डर लगता है। अरे नहीं सर, आपसे ज़्यादा तो मुझे डर लगता है। और बहुत डिलीवरी करनी है मुझे। आधी थोड़ी देर तक दरवाजे पे ही खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़े। उसने गहरी सांसें भरी, दरवाज़ा बंद किया और अंदर से आ गया। बॉक्स उसने वही टेबल पे रख दिया, टीवी को रिमोट से ही स्विच ऑफ किया और वो सोफे की तरफ घूरे जा रहा था। उसने डिलीवरी बॉय की बात याद आ रही थी। आपका सोफा है ना, जहाँ वही उस लड़की का लाश थी। लोग तो कहते हैं उस लड़के की आत्मा अभी भी भटकती है। यहाँ पूरे कमरे में शांति थी। आदि को एक आवाज़ सुनाई थी,
कोई उसका नाम पुकार रहा था। आदि, आदि, आदि। ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टेबल से अपना फ़ोन उठाया और अपने बेडरूम में तेजी से चल के चला गया। वही अपने बिस्तर पे बैठ गया। उसने सोचा अभी 11 बजे हैं, सो जाता हूँ, सब सही हो जाएगा। उसने एसी ऑन किया, रजाई ली और मुंह ढक के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको अपना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ के साथ उसकी सांसें तेजी से चढ़ने लगी। 18 पे चलता हुआ एसी, लेकिन उसे फिर भी पसीना आ रहा था। उसने खुद को मनाते हुए बोला, कुछ नहीं है आदि, तेरा वहम है, ये सब क्यों डर रहा है पागल? क्या आदि, आदि दरवाज़ा खोलो। आदि रजाई से बाहर निकला। उसने इधर इधर देखा। हिम्मत करके वो दरवाजे के पास गया। हर जगह सन्नाटा था। आदि वापस अपने कमरे में आया। शांति इतनी थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। ड्राइंग रूम में एक तेज म्यूजिक बजने लगा। ये क्या है, कहाँ से चालू हुआ? ओह, टीवी को अनप्लग नहीं किया था क्या? अनप्लग किया था, कल ही ठीक करवाया हूँ। इसको याद से दबे पाँव से आदि ड्राइंग रूम में गया और टीवी को अनप्लग कर दिया। वहीं पर वो सोफा था। उसे देखकर भागता हुआ अपने रूम में आ गया। डर के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें, अजीब अजीब सी ख्याल और आए जा रहे थे। एक बज चुके थे अब और ये रात काटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आदि को वॉशरूम जाना था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के वहाँ तक जा सके। उसने कंट्रोल करने की सोची और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका लेफ्ट पैर किसी ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। उसने एकदम अपनी आंखें खोली, अपने पैर झटका। मैं सो गया था, क्या बुरा सपना होगा? फिर उसकी सांस हुआ कि उसे चादर भीग गई है। वो उठकर ही एकदम बैठा और उसने देखा कि जिसको वो कंट्रोल करने की सोच रहा था, उसने बेड पर ही अपना दम तोड़ दिया। ओफो, मैं क्या हो गया? अब सब बदलना पड़ेगा। और वो खुद को साफ करने वॉशरूम तक गया। उसको फिर उसे डिलीवरी बॉय की बात याद आने लगी। वो बातें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। लड़के ने लड़की की मर्डर कर दिया। लड़की की आत्मा भी अभी भी भटकती है यहाँ। और तभी उसको दूर से कई लड़की की चिल्लाते हुए आवाज़ें आई। आदि ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिया। डर के साथ साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसको अचानक ही बहुत गर्मी लगने लगी। वो अंडरवियर में ही भागता हुआ अपने रूम में गया। उसने अपना फ़ोन उठाया, फिर फ़ोन में 90% बैटरी और टाइम 2:05। उसने अभी को एक वॉइस नोट भेजा। भाई यहाँ पे कुछ है यार, अजीब लग रहा है। बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है और कुछ हो रहा है। मुझे वो डिलीवरी वाला बात बता कर गया, लड़की भूत पता नहीं क्या क्या। हेल्प मी भाई, हेल्प मी। उसने फ़ोन साइड टेबल पर रखा और उसे अपनी तरफ चलते हुए कदम की आवाज़ आने लगी।
और सामने दीवार पे देखा तो एक लड़के की परछाई बड़ी होती हुई नजर आ रही थी। आदि को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या है। वो अंदर से उसने भाग गया, साइड टेबल में टकराया, उसके फोन जमीन पे गिर गया। चढ़ती हुई सांस के साथ ड्राइंग रूम में आया, डाइनिंग टेबल पे रखकर ग्लास के जग पे उसका हाथ बढ़ा और जग नीचे गिर के टूट गया। वो परछाई उसका पीछे अभी भी कर रही थी। सामने भागते हुए उसने परछाई को देखने के लिए पीछे मुड़ के देखा और तभी उसका पैर लटकाया। वो खुद के गिरने से बचा रहा था लेकिन बचा नहीं पाया और उसका सर बहुत ज़ोर से सीधे जाके दीवार के कोने से टकरा गया। वो फिर ज़मीन पर भी सर के बल गिरा। उसके सर से खून बहने लगा और परछाई नहीं थी, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे आदि की आंखें बंद हो गई। सुबह हुई, वहाँ अभी ने जब अपना फ़ोन देखा, आदि का वॉइस नोट उसने सुना। बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है और कुछ हो रहा है। मुझे वो डिलीवरी वाला बात बता कर गया, लड़की भूत पता नहीं क्या क्या, हेल्प मी भाई हेल्प मी। और ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने आदि को कॉल लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अभी ने उसे वॉइस नोट सेंड करते हुए कहा, हाँ लड़के हैप्पी बर्थडे, क्यों फट गई ना, मज़ा आया होगा भाई। सॉरी कोई भूत नहीं है और कोई लड़की वड़की नहीं है। उसे डिलीवरी बॉय का मैंने ही कॉल करके बोला था कि ऐसे ऐसे कहानी बोलना है, उसको टिप भी दी थी, इसलिए मैंने मजाक था भाई। अपने अपने पहले कुछ तो धमाका करना था ना। चल मिलते हैं शाम को, अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट है हमारी। वहाँ फ्लैट 602 के पास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आदि की आंखों के बाद उसकी सांसें भी बंद हो चुकी थी। वहम वो सब भी दिखा देता है जो असल में होता ही नहीं है।